दोस्तों, मैं आपके लिए एजुकेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का एक और पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, इस एजुकेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए पहले ही हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए हैं और आज हमें पार्ट 4 से आगे डिस्कस करना है। दोस्तों, वो पार्ट्स या वो एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। उसके अलावा वहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एंट्रेंस पेपर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपको एंट्रेंस पेपर्स के नाम का लिस्ट मिलेगा, उसी में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, यानी एजुकेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पार्ट 4 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर देखते हैं। Which of the following is the least important aspect of the teacher's role in the guidance learning? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन। तो आंसर इसका द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट टू ओवरकम द पिटफॉल्स एंड ऑब्स्टेकल्स, यानी जो दूसरा वाला है यही इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following qualities of a teacher will be liked most by you? तो आंसर है compassion, यानी जो दूसरा इसका पार्ट है। उसके बाद 3rd क्वेश्चन, the most important challenge for a teacher is, पहले यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए, to maintain discipline in the classroom। बाकी ऑप्शंस यहाँ पर है और आंसर इसका ये है टू मेक टीचिंग प्रोसेस एन्जॉयबल, यानी जो 4th वाला ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, टेक्नो पेडागोजिक कॉम्पिटेंसी इज, आंसर है इसका ए सेट ऑफ स्किल्स ऑफ इंटरवीविंग टेक्नोलॉजी इनटू टीचिंग एंड लर्निंग बोथ साइंटिफिकली एंड एस्थेटिकली। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। Psychoanalytic approach of counseling was first introduced by Freud, इसका आंसर है, या फ्रूड भी कुछ लोग पढ़ते हैं इसको। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। Which of the following does not belong to the category of non-probability sampling? non-probability sampling में कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आंसर है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7 हमारे सामने है। द रिसर्च प्रपोजल सेंट टू ए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस मस्ट हैव, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आंसर है बजट रिक्वायरमेंट्स एंड टाइम शेड्यूल। Which of the following is not an approach of analysis of qualitative data? कौन नहीं है? तो क्राइटेरियन एनालिसिस। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। इंटरनल क्रिटिसिज्म इज डन, आंसर है इसका टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स, यानी जो फर्स्ट वाला पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following is described as मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? इंडियन एजुकेशन में किसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये हमेशा क्वेश्चन आता है जहाँ पर भी एग्जाम होता है, तो अक्सर ये क्वेश्चन वहाँ पे आता है। इसका आंसर है मैकॉले मिनेटस, यानी जो 3rd पार्ट है वही इसका आंसर है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11 यहाँ पर है। राइजिंग नॉलेज टू विजडम इज रियल एजुकेशन वाज सेड बाय, किसने कहा था? ये दूसरा पार्ट इसका सही है, छंदोग्य उपनिषद। ट्वेल्थ क्वेश्चन, द ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट इज रिलेटेड टू, आंसर है इसका क्लासिकल लिटरेचर, यानी जो दूसरा पार्ट है। 13 question, project is a whole-hearted purposeful activity proceeding on a social environment. It was defined by, किसने कहा था ये? आंसर है इसका 3rd पार्ट किलपात्रिक। 14, who said that the school be made as miniature society? जॉन डिवे ने कहा है, यानी जो 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, socialization is a process by which the individual is adapted to his, आंसर है social environment, यानी जो दूसरा पार्ट है वही इसका आंसर है। उसके बाद चलेंगे हम पार्ट नंबर
5th पर। द मूवमेंट फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? सोशल मोबिलिटी, यानी जो ऑप्शन नंबर 4th है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कल्चरल लैग इज टर्म यूज्ड बाय, यानी किसने दी थी ये टर्म पहले? कल्चरल लैग, ऑगबर्न इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP जिसको कहा जाता है वाज स्टार्टेड इन, किस डेट में ये स्टार्ट किया गया है? यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन। अगले पेज पर इसका आंसर हम देखेंगे। आंसर है इसका 1994। फोर्थ क्वेश्चन, सुपरविजन इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी वेयर एज इंस्पेक्शन इज ए specific activity in a specific time. Fifth question, who propounded the self theory of personality? सेल्फ थ्योरी किसने propound किया था? कार्ल रॉजर। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948 वाज अपॉइंटेड बाय, यानी किसने अपॉइंट किया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन? आंसर है ICSSR। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एजुकेशन फॉलोज अंडर द, किसके तहत एजुकेशन आता है? आंसर है इसका कंकरेंट लिस्ट, यानी जो दोनों के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है। यहाँ पर देखिए आंसर इसका कंकरेंट लिस्ट। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। कैरिकुलम मीन्स, आंसर है इसका ऑल द एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट्स गेट इन स्कूल। नाइन्थ क्वेश्चन, प्रोग्रामड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। 10th question, according to Piaget, at what stage does abstract thinking begin to develop? किस स्टेज में abstract thinking शुरू होती है? Formal operation stage. Question number 11, which of the following is the incorrect pair? यहाँ पर जो ये 4 ऑप्शन हैं आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। इसका मतलब यह है कि एक ही इनकरेक्ट है, बाकी 3 करेक्ट हैं। पहले आप इन सारे को रीड कीजिए। यहाँ पर कहता है साइन थ्योरी किसने दी है? टॉलमैन लर्निंग। उसके बाद जो दूसरा है फील्ड थ्योरी, कर्ट लेविन। थर्ड है सोशल लर्निंग, यहाँ पर लिखा है ब्रूनर। उसके बाद जो फोर्थ है ट्रायल एंड एरर, इसका आंसर इन्होंने दिया है थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इसमें जो इनकरेक्ट है वो ये है थर्ड वाला सोशल लर्निंग। इसका एक्चुअली आंसर है एल्बर्ट बंदूरा, यहाँ पर उन्होंने लिखा है ब्रूनर, तो ये गलत है। इसका मतलब बाकी जो सही है इनको भी आप एक बार पढ़ लीजिए और रिवीजन के तौर पर आपको ये याद हो जाएंगे। साइन थ्योरी किसने दी है? टॉलमैन ने दी है। उसके बाद जो फील्ड थ्योरी है कर्ट लेविन ने दी है। उसके बाद जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ये थॉर्नडाइक ने दी है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच इज द reinforcement schedule according to operant conditioning theory of learning for stable learning? आंसर है इसका वेरिएबल रेशियो reinforcement। 13th क्वेश्चन, ज़ीरोफ्थाल्मिया इज ए रिजल्ट ऑफ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ, किसके कमी की वजह से होता है? विटामिन ए। 14th question, a child who has unusual difficulty in oral instruction may have the following impairment. इसका आंसर है hearing impairment, जो थर्ड वाला ऑप्शन है। 15th question, the child who reads numbers wrongly has the following learning disability. जो numbers को wrongly read करता है उसको कौन सी बीमारी है? इनमें से एक ऑप्शन अगले पेज पर है, यहाँ पर देख लीजिए, और इसका जो आंसर है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया, उसको रीडिंग प्रॉब्लम होती है। तो हम चलेंगे पार्ट नंबर 6 पर। द चाइल्ड हैविंग द डिफिकल्टी इन पिकिंग अप ऑब्जेक्ट्स इज सस्पेक्टेड टू हैव, आंसर है इसका लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। सेकंड क्वेश्चन,
delinquency is commented by the children of the age group 8 to 18 years. Third question, which of the following philosophies are most tilted to individualism? Answer है इसका Jainism. फोर्थ क्वेश्चन, रिसर्च मीन्स, यहाँ पर दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन अगले पेज पर है, पहले इन दो ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। रिसर्च अगेन एंड अगेन, दूसरा कहता है फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। बाकी दो ऑप्शन पहले हम देखते हैं। साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू ट्रूथ, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू ट्रूथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following is the first step in the research process? रिसर्च प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होता है? सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को देखते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि सबसे पहले हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी होती है, उसके बाद फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाना होता है। तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। इफ़ ए रिसर्चर कंडक्ट ए रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट्स मोर टू इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ। इसको कौन सी रिसर्च हम कहेंगे? एक्शन रिसर्च इसको कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ए रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू, इसका आंसर जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट्स सेंसस आफ्टर एवरी 10 years. द मेथड ऑफ रिसर्च यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज, उसमें जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एक ऑप्शन यहाँ पर है केस स्टडी, बाकी 3 ऑप्शन पहले हम यहाँ पर देखते हैं। डेवलपमेंटल, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, उसको हम सर्वे कहते हैं या उसको हम सेंसस भी कहते हैं। 9th क्वेश्चन, टू वेरिएबल्स x एंड y आर सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड। दो वेरिएबल x एंड y आपस में सिग्निफिकेंट का मतलब है कि वो हाईली कोरिलेटेड है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है? x एंड y वेरी टुगेदर। जब दो वेरिएबल आपस में एक साथ वेरी होते हैं तो तभी उनके अंदर कोरिलेशन होगी। तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टडीज रिजल्ट्स इन फाइंडिंग्स विच कुड नॉट बी जनरलाइज्ड टू अदर सिचुएशंस। आंसर है इसका हिस्टोरिकल। 11th question, the equvolt test consists of, इसका आंसर 5 black and white and 5 multicolored cards. 12th question, which of the following terms is relevant to a qualitative study? यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं और इसका आंसर है एक्सप्लोरेशन। उसके बाद 13 क्वेश्चन, which of the following is a characteristic feature only of experimental studies? Manipulation of treatment variable. 14 question, when a researcher checks the genuineness and authenticity of the source material, it is known as external criticism. 15th question, an investigator studied the census data for a given area and prepared a write-up based on them. Such a write-up is called, यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लीजिए, रिसर्च पेपर, आर्टिकल, थीसिस, रिसर्च रिपोर्ट। तो इसका आंसर हम देखते हैं, आंसर है इसका आर्टिकल। उसके बाद पार्ट नंबर 7 दोस्तों, इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।